स्वागत है डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में। आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचर के साथ और आज हम करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले फैक्टर के बारे में, दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, राइट? वो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, कैसे हम उसे अपने ओन सेल्फ में इवेल्युएट करते हैं और कैसे उसमें इम्प्रूव करते हैं, और क्या फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उस पहले फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है बॉडी लैंग्वेज। बट इससे पहले आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक, और साथ में फॉलो करना है हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो चलिए आते हैं हम हमारे टॉपिक पे वापस से, वो है बॉडी लैंग्वेज, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। कैसे ये बॉडी लैंग्वेज जो है कैसे आपकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट डालता है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन किससे पड़ता है? बॉडी लैंग्वेज से। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 न्यू एंट्रीज है, ये 2 न्यू एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया है, ठीक है? तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक के लिए तो परसेप्शन बनाते हैं, देखते वाव, दूसरा कहते हैं ओके ये भी न्यू कमर है, ये भी, इसने भी आज से कब नहीं ज्वाइन किया। तो ये जो पर्सनैलिटी का डिफरेंस आया, जो एक्सप्रेशंस आए इन दोनों के लिए अलग अलग, क्यों आए, क्यों ये डिफरेंस था कि एक को आपने वाव कैटेगरी में रख दिया और दूसरे को कि ओके हाँ ये भी न्यू कमर है, ये भी अभी नया कंपनी ज्वाइन किया है। वो किस वजह से आया? बॉडी लैंग्वेज जो फर्स्ट अपीयरेंस थी उनकी, उस बेसिस पे किस तरह से उनने आपसे इंटरेक्शन किया, कैसे गेस्चर्स, पोस्चर्स बनाए, या कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर किया, कैसे, उसके बेसिस पे आपने ये जजमेंट दिया। तो वो क्या थे? वो बॉडी लैंग्वेज था। इसलिए कह रही हूँ बॉडी लैंग्वेज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। वो आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट भी कर सकता है और रुइन भी कर सकता है। सो बहुत नेसेसरी है आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना अगर आप एक गुड पर्सनालिटी चाहते हैं अपनी। इसी के साथ क्या फैक्टर्स, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज को? उसके लिए आपको अपने आप को जानना ज़रूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो आपको खुद को इवैल्यूएट करना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कहाँ आप में फ्लॉज हैं और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? तो उसके लिए ये कुछ फैक्टर्स है, कुछ पॉइंट्स है जिस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज क्या है? इट इज़ नॉट व्हाट टू स्पीक, क्या कह रहे हो नहीं, कैसे कह रहे हो, कैसे गेस्चर्स यूज़ कर रहे हो, कैसे पोस्चर्स बना रहे हो, कैसे वॉक कर रहे हो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो इसको हमें ध्यान में रखना। उसके लिए सबसे पहला है योर पोस्चर। पोस्चर क्या है? अभी मैंने बताया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, राइट? मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, राइट? आप कंटिन्यूस वॉक करे जा रहे हैं, आपके हैंड्स ऐसे हैं, या प्रेजेंटेशन देते टाइम आप ये बार बार बजा रहे हैं या इसको हैंड में मूव कर रहे हैं, ये गुड बॉडी लैंग्वेज है, गुड साइंस है? नहीं, ये आपकी नर्वसनेस शो कर रहे हैं जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को इम्प्लाई करती है और इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी पर भी इफेक्ट डाल रही है कि हाँ ये नर्वस बन रहा है, ये थोड़ा रिजर्व लग रहा है। तो हमें कैसे रहना है? बी काम, यानी पोस्चर ऐसा होना चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो सिटिंग पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल। आप ऐसे क्रॉस करके बैठे नहीं, ये रॉन्ग पोस्चर है। या फिर एकदम चेयर पे कहीं होते हैं एकदम आगे तक बैठ जाते कि बस अगर पीछे से गलती से चेयर किसी ने पुश कर दी आप आगे गिर जाओगे। नहीं, रिलैक्स होके हैंड्स को फ्री रख के आराम से चेयर पे बैठना है। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द बैक साइड ऑफ द चेयर, बैक सीट, बट ऐसा नहीं कि पूरा चेयर पे अपना रिलाई कर गए कि हाँ, वो लेजीनेस कि आप सामने वाले के लेक्चर में इंटरेस्टेड नहीं हो, वो ये शो करता है। तो एकदम रिलैक्स होके हैंड्स फ्री रख के चेयर पे स्ट्रेट बैठना है, ठीक है? नेक्स्ट, मोटिवेशनल गुरुज वीडियोस। मोटिवेशनल गुरु के वीडियोस, ऑब्वियसली हम सबका कोई ना कोई आइडल होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। तो
मेरी सजेशन है उन वीडियोस को देखें, म्यूट करके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम पे उन वीडियोस को देखेंगे तो क्या होगा, आपका ध्यान उनकी पर्सनालिटी से ज़्यादा उनकी जो स्पीच है कि वो क्या बोल रहे हैं, कितनी इफेक्टिव है, कैसे वर्ड यूज़ करें, उस पर चला जाएगा। बट हमें किसे इम्प्रूव करना है, बॉडी लैंग्वेज को। तो म्यूट पे जब आप उस स्पीच को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका फोकस सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे होगा कि वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, कैसे गेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन उनके हैं। तो वो सबसे आप सीख पाएंगे कि हाँ, ये परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज के फैक्टर्स है कि हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, और उसे आप अपनी रेगुलर हैबिट में लाओगे तो ही आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन प्रैक्टिस किया कि हाँ मुझे कल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जाना है तो मुझे ऐसे बिहेव करना है कि हाँ प्रॉपर स्ट्रेट वॉक करनी है, सबसे आई कांटेक्ट बनाना है। वो एक दिन का काम तो है नहीं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप सेलेक्ट हो गए, आपको आए दिन न्यू क्लाइंट्स होते हैं, तो वो रूटीन में लाना। तो बेसिकली कहना ये चाहती हूँ कि इसे आपको सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करना है कि हाँ इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, ख़त्म। आपको इसे अपनी हैबिट बनानी है कि ये आपका नेचर है, उसे बॉडी लैंग्वेज को आपका नेचर बनाना है फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि वही ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी होती है। एक दिन करके अगर आप वापस अपने बैक रूटीन पे आ जाओगे कि हाँ नॉर्मल चल रहा है, वैसे ही वॉक कर रहा हूँ, चिल आउट मोड है, वही पोस्चर्स, नेगेटिव पोस्चर्स वापस आ गए, तो दैट इज़ नॉट योर गुड पर्सनैलिटी। वो पॉजिटिविटी नहीं लाएगा आप में, वो नेगेटिव ही रहेगा। तो मेक श्योर कि जो भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसे अपनी लाइफ में हैबिट बनाए, उस बॉडी लैंग्वेज को, उसको अपना रूटीन बनाना है। नेक्स्ट आता है सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर क्या है? मैंने अभी बोला कि आप लेक्चर सुन रहे हो किसी का, टीचर का, या मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हो, आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स दी जा रही है, समझाया जा रहा है, ठीक है, आप बैठे हो, आपने क्रॉस आर्म्स कर लिए, आराम से लेग्स क्रॉस कर लिए, बैठ गए। ये राइट पोस्चर है? नहीं, ये रॉन्ग पोस्चर है। अगर आप क्रॉस आर्म करके बैठ रहे हैं, पता है वो क्या शो करता है? वो शो कर रहा है कि आप अपने आप को सामने वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, या तो कि आपको जो वो बता रहा है वो ऑलरेडी पता है, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं इन सब के बारे में जानता हूँ, मुझे नहीं सुनना। या फिर कि बोल रहा है, बोलने तो बोल के चला जाएगा, मतलब मुझे नहीं सुनना, बेसिकली कि मैं अपने में खुश हूँ, तो वो नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करता है आपकी। तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ गेस्चर्स, ऐसे बैठना या आगे की तरफ झुक के बैठना या पूरा चेयर के ऊपर पीछे की तरफ बैंड हो जाना, ये सब पोस्चर्स रॉन्ग है। अ बिग नो टू दीज पोस्चर्स। हमें कैसे बैठना है? अपने हैंड्स को, आर्म्स को रिलैक्स करना है, चेयर के साइड आर्म्स पे कंफर्टेबल स्ट्रेट लेग्स करके बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, हेड स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड पोस्चर में। ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी को आपने रिजिड एकदम स्टिफ कर लिया कि मुझे हिलना ही नहीं है, बस ऐसे बैठ गए, नहीं, एक रिलैक्स्ड पोस्चर में बट स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। एक और तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, हम कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से जल्दी सीखते हैं। तो अपनी गलतियाँ कब पता चलेगी? जब आप खुद के वीडियोस को देखोगे। तो मैं चाहूँगी कि जब आप ये सारे फैक्टर्स पढ़ें, अपना खुद का एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करना इन बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहाँ फ्लॉज है, कहाँ आप परफेक्ट हो। तो जहाँ फ्लॉज है उसको आप इम्प्रूव करना और उसको अपनी डेली रूटीन की हैबिट बनाना, उसको आपका रूटीन में बन डालना। नेक्स्ट है अवॉइड वाइल्ड गेस्चर्स। अवॉइड वाइल्ड गेस्चर्स क्या होते हैं? वाइल्ड गेस्चर्स क्या होते हैं? पहले गेस्चर्स इज एक्सप्रेशंस, जो मैं पिन पॉइंट करके आपको बता रही हूँ वो क्या है? गेस्चर्स ही हैं। जैसे अब मैं आपको ये बता रही हूँ टॉपिक्स एक एक करके कि हाँ मैंने ये करा है, ये गेस्चर्स है। बट अगर आपने ध्यान दिया और जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर को, तब क्या मैं ऐसे पॉइंट्स कर रही थी कि हाँ मैं नेहा कोचर हूँ, मैं ये हूँ, मैं आपको ये पढ़ाने आई हूँ? नहीं, क्योंकि तब मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट अभी मुझे आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स बताने हैं, तो मैं आपको पॉइंट करके बता रही हूँ कि हाँ मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसीलिए गेस्चर्स यूज़ करो, बट उतने ही जहाँ ज़रूरी हो, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में। जब आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पिन पॉइंट करनी है, तब आप उस गेस्चर को यूज़ करो कि हाँ मेरे को ये बताना है तो मैंने इस पे पॉइंट किया है, मुझे ये बताना है मैंने इस पे पॉइंट किया है।
बिना वजह गेस्चर्स का यूज़ करना भी आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी को शो करता है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को इम्प्लाई करता है। सो अवॉइड वाइल्ड गेस्चर्स। नेक्स्ट आता है वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस से मतलब है कि आप जब लेक्चर देते हो, इट शुड बी इन अ फर्म टोन, एकदम स्लो भी नहीं हो, एकदम हाई पिच भी नहीं हो, बट शुड बी क्लियर। ऐसा नहीं कि फर्म टोन के चलते आप अपने मन में बोल रहे हो, ऑडियंस तक आपकी बात ही नहीं पहुंची। ऑब्वियसली अगर स्लो बोलोगे तो आवाज़ पहुंचेगी कैसे? तो टोन इतनी हो कि ऑडियंस तक आपकी पहुंच जाए, बट क्लियर इतनी हो कि समझ में आए, और कॉन्फिडेंट साउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपको तेज़ बोलने की आदत है, स्लो बोलने के चक्कर में आप मम्मल कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो भी रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है। तो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और एक फर्म टोन होनी चाहिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज का अनदर पार्ट है जो हमें आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फीट्स। अब होता क्या है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जब कॉलेज में, इवन मैंने भी देखा है कई बार, कॉलेज में आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, राइट? आपको पीपीटीज बनानी होती है और आपको क्लास को एक्सप्लेन करना होता है। तो जनरली जब आप खड़े होते हो, आपके पास बोडियम भी नहीं होता, बोडियम होता है तब तो आपके लेग्स कवर हो जाते हैं। उस टाइम जो नर्वस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लेग्स को, खड़े तो ऑब्वियसली आपको रहना एक्सप्लेन करने के लिए, नीज को ज्वाइन कर लेते हैं खड़े होते टाइम। क्यों? उन्हें लगता है कि इससे दोनों नी से अपने लेग्स को सपोर्ट करेगा और ट्रेम्बल नहीं करेंगी तो घबराहट शो नहीं होगी। बट जो सामने बैठा था उससे पता होता है, हम जज कर सकते हैं कि वो नर्वस है, इसलिए उसने अपने लेग्स को एकदम चिपका के रखा हुआ है ताकि वो शेक ना करे और वो घबराहट नहीं दिखे उसकी। तो वो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। हमें लगता है कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा, पर पता चलता है। सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ पोस्चर्स। करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फीट्स मतलब कि एक इतना डिस्टेंस हो कि आप कंफर्टेबली खड़े हो। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर शेक कर रहे हो, क्यों? जस्ट नर्वसनेस दूर करने के लिए आपने एक पोस्चर सेट तो कर लिया, आप खुद ही उसमें कंफर्टेबल नहीं हो। तो पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए और सफिशिएंट डिस्टेंस फीट का होना चाहिए। नॉड हेड। नॉड हेड से मतलब क्या है, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में या कॉलेज में या स्कूल में लेक्चरर जो भी है, अगर आपको कुछ आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ स्पीच आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट? वो बोल रहे हैं कंटिन्यूस, ठीक है, बोल रहे हैं, वो आपको डिटेल्स दे रहे हैं और आप एक डमी के जैसे सामने बैठे हो, बस आप सुने जा रहे हो, ना आपकी गर्दन ऐसे हिल रही है ना ऐसे हिल रही है, कोई रिएक्शन ही नहीं है आपके फेस पे। मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा सामने वाला मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, या मेरा टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, या मैं अच्छे से नहीं समझा रही, वो सुन ही नहीं रहा है, राइट? वो बॉन्ड ही नहीं बन रहा कनेक्शन का कि मैं आप तक कुछ पहुंचा रही हूँ, वो आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। मैं खुद डाउट में कि आप तक पहुंच रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली मुझे लगेगा कि आप अटेंशन नहीं दे रहे, तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए ये एक्सप्रेशंस अवॉइड करने नहीं है। मतलब जब कोई लेक्चर दे रहा है, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, येस और नो। अगर कॉन्फ्रेंस में आपको कोई डिस्कशन चल रहा है किसी टॉप प्रोजेक्ट को लेके, तो आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप एक डमी के जैसे बैठ के सुनते रहोगे तो ऑब्वियसली मैनेजर को लगेगा कि आप उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अटेंशन नहीं पे कर रहे हो। लेकिन दूसरी साइड अगर आप एक्सप्रेशंस दोगे कि हाँ, आइदर इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, या कोई डाउट के लिए कि कन्फ्यूजन है, बट अगर आप एक्सप्रेशंस शो करते हो, नोट करते हो अपने हेड को येस और नो में, तो जो स्पीच डिलीवर कर रहा है, जो आइडिया जनरेट कर रहा है आपकी तरफ, उसे लगेगा कि हाँ, ये पर्सन मेरी बात को सुन रहा है, इसीलिए वो रिएक्ट कर रहा है कि मैंने जो बोला है वो उस तक पहुँचा, तभी तो वो उसके लिए हाँ या ना में जवाब दे रहा है। तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, वो सुन रहा है, तो मैं भी उतने एंथुजियाज्म से उसे एक्सप्लेन करूँगी। मुझ में भी उतनी एनर्जी है कि हाँ, वो सुन रहा है, तो मुझे भी अपना 100% देना है। तो हमेशा नॉड योर हैंड। नेक्स्ट है हैंड गेस्चर्स। हैंड गेस्चर क्या है? मैंने अभी समझाया था वाइल्ड गेस्चर्स के बारे में, राइट?
तो हैंड गेस्चर वही है कि मुझे सबसे बेस्ट वे होता है ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ लाने का। मैं नॉर्मल अभी टुडेज लेक्चर दे रही हूँ, अब मैंने ये टॉपिक लिखा, अब मैंने जैसे ही बोला हैंड गेस्चर, मैंने इसको पॉइंट किया, आपका ध्यान इस पर गया, तो बहुत इफ़ेक्टिव वे है ऑडियंस का अटेंशन टॉपिक की तरफ, आपके लेक्चर की तरफ ग्रैस्प करने का। ठीक है, तो जितना हो सके अपने हैंड गेस्चर्स को यूज़ करो ताकि ऑडियंस को आप अपने लेक्चर की तरफ अट्रैक्ट कर सको। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या है? अगर जब मैं कॉन्टिन्यूसली इस लेक्चर को सपोज ऐसे टर्न होके बोर्ड की तरफ देख के पूरा आपको लेक्चर दे दिया मैंने बॉडी लैंग्वेज पे, मैंने एक बार भी आपकी तरफ टर्न करके नहीं देखा। कितने लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा इस लेक्चर को? हार्डली 1 और 2, इवन वो भी नहीं। वीडियोस अगर ऑनलाइन देख रहे हो वीडियो चेंज हो चुका होगा, अगर फिजिकल क्लास होगी तो बच्चे अपने आपस में डिस्कशन करने स्टार्ट हो गए होंगे। ऑब्वियसली जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता, आई कांटेक्ट एक थ्रेड बनाता है कम्युनिकेशन का, वो ही नहीं होगा तो आप कनेक्ट कैसे होगे मुझसे और मेरे टॉपिक से। लेकिन वहीं अगर मैं एक्सप्लेन करते करते बार बार आपकी तरफ भी ध्यान दे रही हूँ कि हाँ मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन करने का देखा इधर पूरा, तो आप भी अटेंशन पे करोगे कि हाँ मैं आपको अटेंशन दे रही हूँ, आप इधर अटेंशन दोगे कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, और मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं भी उसी एंथुसियाज्म से आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। राइट। नेक्स्ट है से चीज़। से चीज़ क्या है? एकदम हंसते हुए पूरा एक्सप्लेन करना, मतलब पूरे लेक्चर को एक स्माइल के साथ, बिग वाली स्माइल के साथ देना नहीं, या सैड एक्सप्रेशंस के साथ नहीं। से चीज़ से मतलब है ऑलवेज कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि क्लास में कोई लेक्चरर आया, चलो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर आया, न्यू ट्रांसफ़र होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू मैनेजर आया, ठीक है, वो एंटर होता है एक सीरियस टोन के साथ, राइट, वो अपनी फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका रिएक्शन क्या होगा? वो भी एकदम थोड़ा सिंसियर फॉर्म में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे थोड़ा सिंसियर लग रहे हैं मैनेजर, तो फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे, बट तब तक एक अनईज़ वाला एनवायरनमेंट रहेगा जब तक कि वो कुछ लेक्चर डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जज ही नहीं कर पाए सिंसियर टोन से, उन्हें आपको लग रहा है कि बहुत सिंसियर है, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो आप एकदम सिंसियर होकर बैठे। वहीं कोई मैनेजर एक स्माइल फेस के साथ, जनरल स्माइल के साथ आपके साथ एंट्री कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको मीटिंग कॉन्फ्रेंस में, तो आप जो उस स्माइल को देख के एक कंफर्टेबल जोन अप एनवायरनमेंट है ना उस रूम में अपने आप बन जाएगा, एक कनेक्शन अपने आप बन जाएगा, और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनने से जो वो डिलीवर करना चाहते हैं आप तक, वो आप तक आराम से पहुंचेगा, और जो नर्वसनेस और जो अनईज़ का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है बी कंफर्टेबल, काम एंड कॉन्फिडेंट। कंफर्टेबल, calm and confident। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप अपनी ही लेक्चर आप में कंफर्टेबल नहीं होगे तो आप काम नहीं रह पाओगे, और काम नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई ड्रेस पहना है, चलिए आप किसी लेक्चर में कोई ड्रेस पहन के गए, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको नर्वसनेस कि हाँ यार मेरी हील्स में प्रॉब्लम हो रही है या व्हाट्सएवर, तो जब आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो कामनेस अपना इम्पेशेंस की बस मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ लेक्चर को, कोई मतलब जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस आपके कॉन्फिडेंस पे भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके लिए आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और काम होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ ये जो सारे बॉडी लैंग्वेज के फैक्टर्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है फॉर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, जो कि इनडायरेक्टली आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालेगी।
अब मैं इन सबको लेके एक एग्जाम्पल आपको दूंगी, राइट। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी को आपने सुना होगा इलेक्शंस में जब वो स्पीच देते हैं पब्लिक में, तो कभी आपने उनको देखा है पोडियम पे ऐसे करके खड़े हैं या ऐसे स्पीच दे रहे हैं या बस हैंड गेस्चर्स बैक टू बैक करते ही जा रहे हैं? नहीं, उनके फेस पे कभी सिंसियर वो लोग देखा, एक जेंटल स्माइल हमेशा उनके फेस पे होती है जब वो एकदम सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो पब्लिक से जोड़ेंगे तभी वो अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। आई कांटेक्ट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सीधे ही देखते रहते हैं या सिर्फ एक डायरेक्शन में फिक्स कर ली आईज तो बस हाँ मैं इधर ही पूरा एक्सप्लेन करना, नहीं, वो सबको लेकर चलते हैं। गेस्चर्स, पोस्चर्स, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ फीट्स, आपने देखा है कि वो वॉक करते करते हाँ पीछे हाथ कर लिए या शेक कर रहे अपनी बॉडी को, या जब करते हैं आपको स्पीच देते लेक्चर देते तो हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं, कुछ भी या जो भी उनके हाथ में होता है पेन स्लिप उससे खेल रहे हैं, नहीं, वो उनकी परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज के साइंस हैं। और इसीलिए आप कह सकते हो उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कितनी इफेक्टिव है। जब वो स्पीच देते हैं तो सब कितना ध्यान से सोचते हैं। तो ओवरऑल हमें किस पे वर्क करना है? बॉडी लैंग्वेज पे, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इससे पड़ता है। आउटर अपीयरेंस है, ये कह सकते हैं हम, हमारी आउटर अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, कैसे आप चलते हो, उठते हो, कैसे बात करते हो, इस पे वर्क करोगे तो 50% ऑफ आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बॉडी लैंग्वेज। अगले सेशन में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। हाँ, भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, और साथ में ही हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू।